नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और जी राजस्थान के सभी दर्शकों को हमारी ओर से मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले रुक कर रहे हैं जयपुर का। तो पेपर लीक मामले में आज भी जेडीए का बुलडोजर गरजेगा। आपको बता दें कि पेपर लीक आरोपी भूपेंद्र सारंग के अवैध निर्माण पर बुलडोजर यहां पर गरजेगा और रजनी विहार स्थित आवास के अवैध निर्माण को ढाया जाएगा। कल सूर्यास्त होने के कारण कार्रवाई को बीच में रोका गया था और जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट से आदेश मिलने के साथ ही कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई थी। भूपेंद्र और उसके भाई गोपाल ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके मकान को ये बना रखा था। 0 सेटबैक पर 4 मंजिला आलीशान मकान ये बना रखा था। साइट प्लान के अलावा पूरा अवैध निर्माण ध्वस्त होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रजनी विहार स्थित भूपेंद्र सारंग जो कि पेपर लीक मामले का आरोपी है, उसके अवैध विला पर ये बुलडोजर गरजेगा। आज फिर से कल कोर्ट के फैसले के बाद, आदेश के बाद जो कार्रवाई है शुरू हो गई थी तुरंत, लेकिन सूर्यास्त होने की वजह से कार्रवाई को रोक दिया गया था और आज फिर से जेडीए की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सारंग के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। रजनी विहार स्थित आवास के अवैध निर्माण को ढाया जाएगा। आपको बता दें कि जो निर्माण है वो 0 सेटबैक पर किया गया है और कल सूर्यास्त होने के कारण कार्रवाई को बीच में रोक दिया गया था। आज फिर से जेडीए की टीम की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जो भी अवैध निर्माण है उसे ढाया जाएगा। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और दीपक इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। दीपक, कल कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया और उसके बाद कार्रवाई तुरंत शुरू हो गई थी। हालांकि सूर्यास्त होने की वजह से उस कार्रवाई को रोक दिया गया था, लेकिन आज फिर से बुलडोजर की जो कार्रवाई है, जेडीए की जो कार्रवाई है वो होगी। क्या फिलहाल वहां से तस्वीरें, क्या कार्रवाई जो शुरू हो चुकी है? देखिए, कल शाम 4 बजे जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के बाद जो जेडीए की इन्फोर्समेंट विंग का जो दस्ता है वो पहले से यहाँ पर मौजूद था और 4 जैसे ही आदेश आया उसने अपना बुलडोजर यानी कि भूपेंद्र सारंग जो कि पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है उसके आवास पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। जेडीए ट्रिब्यूनल के जो आदेश थे उसमें साफ था कि जो साइट प्लान है उस निर्माण को छोड़कर जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जाए, लेकिन जनहानि आसपास नहीं होनी चाहिए। सूर्यास्त होने के चलते कार्रवाई है वो बीच में रोक दी गई थी, लेकिन अब फिर से कार्रवाई है शुरू हो गई है। सूर्य उदय के साथ में ही जो जेडीए का बुलडोजर है वो गरजना है वो शुरू हो गया है, लेकिन जनहानि नहीं हो और साइट प्लान के तहत निर्माण रहे जो कि नक्शे के अंदर है। उस तहत अब कटर से इसकी जो निशानदेही की गई थी उसे कटर से इस निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। ये मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारंग और गोपाल सारंग का आवास है, जहां कुछ दिनों पहले जब पेपर लीक हुआ उसके बाद कर्णी विहार थाना पुलिस ने यहाँ दबिश दी थी। उनकी पत्नियां हैं उनको गिरफ्तार किया था फर्जी मार्कशीट के साथ में, और जब जेडीए ने अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट को ध्वस्त किया उसके अगले दिन जेडीए की जो इन्फोर्समेंट टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी, नापजोक करी थी और नापजोक में पाया गया तो कि ये बिल्डिंग बायलॉज के जो उल्लंघन यहाँ पर किया गया है और उसके तहत ये नोटिस दिया गया 32 एक्ट के तहत, और उसके बाद 11 तारीख को फिर एक विधिक नोटिस दिया गया। लेकिन उससे पहले जो कह सकते हैं प्रभावित पक्ष है उसने जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसको जेडीए को पक्ष रखने के लिए कुछ एक दिन का समय दिया गया। जेडीए ने कल अपना मजबूती से पक्ष रखा और जेडीए का जब मजबूती से पक्ष रखा तो जेडीए के पक्ष में ये फैसला आया। देखिए, जो सामान है उसको निकाला जा रहा है क्योंकि जब से यहाँ पर कर्णी विहार थाना पुलिस ने तजवीज़ दी थी उसके बाद से ये पूरा मकान है वो लॉक था। कल इस जितना 15 फीट का जो सेटबैक है फ्रंट का उस पर जब निशानदेही की थी तो इसको तोड़कर अंदर जो विजिलेंस टीम है वो गई थी, पूरे नापजोक करी कि कितना जो साइट प्लान है उसमें कितना 141 वर्ग गज का पूरा मकान है, तो जो पूरी जो डेप्थ है वो 46 है, तो 15 फीट आगे का हिस्सा ढाया जाएगा और 8 फीट
यहाँ पर जो पीछे का हिस्सा है वो ढहाया जाएगा। ये और इसके अलावा जो ऊपर की जो आप मंजिला देख रहे हैं, क्योंकि 8 मीटर से ऊपर जो भवन विनियम है उसके तहत निर्माण नहीं कर सकता है, तो ऊपर की मंजिल है उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त यहाँ पर किया जाएगा। हमारे साथ रघुवीर सैनी जी हैं। सर, सूर्यास्त और अब सूर्योदय, आज वैसे मकर संक्रांति है और कहा जाता है कि राशि में प्रवेश भी करता है, लेकिन आपकी भी कार्रवाई इम्पोर्टेंट है। देखिए, निश्चित रूप से चूँकि ये सामान्य कार्रवाई नहीं है, इसलिए हमारी पूरी टीम यहाँ 6 बजे से लगी हुई है काम में। हम सबसे पहले तो चूँकि इनके जो भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की पत्नियों की जमानत हो गई, इनके परिजन ये आ गए, तो इनको सर्वप्रथम तो ये है कि इनके जो भी सामान है इनको सुपुर्द करें और खाली करवाएं, नुकसान भी नहीं हो इनका। दूसरा, ये पूरी हमारी देखिए आप पूरी तैयारी है, लोखंडा सिस्टम और ड्रिल मशीन, हैमर, ये सारे हम कर रहे हैं। पीछे की तरफ से भी अभी पॉकलेन मशीन लगा करके वो रास्ता बनाया जा रहा है, तो जो ही ये खाली हो जाएगा हम सुरक्षित ढंग से इसको अंजाम देंगे। सर, जो सामान था उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है पहले? जी हाँ, पूरी लिस्ट बना करके, और पूरे जैसे देख रहे हैं आप, हमारे भी आदमी सहयोग करें इनका सामान निकलवाने में, तो पूरा इनका सामान निकल जाए, सुपुर्द हो जाए। कौन कौन आया सर उनकी ओर से? इनके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं जी। तो सर, ये क्या आज इस कार्रवाई को पूरी तरीके से इसको कटर से पहले कटिंग किया जाएगा? जी हाँ, जैसे कि दाएं बाएं निवास बने हुए हैं और इनके चरपेटे लगे हुए हैं, तो पड़ोसियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो। और जैसा कि ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने भी कहा है कि इनके जायज़ जो निर्माण है उसको भी क्षति नहीं हो, इस हिसाब से हम पूरे एहतियात और सतर्कता बरते, नाप जोख करके, और पूरा हम उपकरण वो यूज़ करेंगे जो क्षति नहीं हो अड़ोस पड़ोस को, और ये सावधानी एहतियात के साथ। आज का दिन सर सूर्य सभी के लिए बड़े इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन आज का सूर्योदय भूपेंद्र सारण के लिए, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जिसने लाखों भविष्य को रोंदा। सर जी, निसंदेह देखिए अक्षम्य अपराध है, ये मैं समझता हूँ कि इसकी गंभीरता बहुत ज़्यादा है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। और तात्कालिक कारण मैं बार बार कहता हूँ, प्रवर्तन संबंधी हमारी कार्रवाई पूरी मेरिट बेस पे है, विधि सम्मत है, और नियमानुसार हम इसको सुरक्षित तरीके से निष्पादित कर रहे हैं। सर, मान के चलें आज के दिन ये पूरी कार्रवाई हो जाएगी? आशा है आज हो जाएगी। ये रघुवीर सैनी जो सीसी हैं, एनफोर्समेंट विंग के चीफ हैं, इन्होंने कहा कि भूपेंद्र सारण और जो गोपाल सारण है उनकी पत्नियों की जमानत हुई है, उनके जो परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो इस मकान के सामान है उनको सुपुर्द किया जा रहा है लिस्ट बनाने के बाद में। तो ये जो आप सामान अभी निकलता हुआ देख रहे थे और वो ट्रैक्टर में भरते हुए आप जो सामान जा रहा है, आपको तस्वीरें जो कैमरा पर्सन है संजय वो दिखाएंगे कि इस जो मकान है भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण का 67 नंबर का, इसमें जो सामान रखा गया था उसको यहाँ पर ध्वस्त किया, जो सामान है उसको। तो इस तरीके से आज का जो दिन है वो इम्पोर्टेंट है, और कह सकते हैं तो आज का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मकर संक्रांति है, लेकिन सूर्योदय जैसे हुआ है जेडीए ने अपना बुलडोजर है वो चलाना शुरू कर दिया है। और जब सूर्यास्त का जब समय था तो जेडीए ने अपनी कार्रवाई, क्योंकि नियमों के तहत कार्रवाई है वो बंद कर दी थी। उनके परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जब उनको आज सामान है वो सुपुर्द यहाँ पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सारण और भूपेंद्र सारण की जो गोपाल सारण है, उनकी दोनों पत्नियों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उनकी जमानत हो गई है, और जमानत होने के बाद में उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनको पूरा सामान लिस्ट बनाकर भिजवाया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जेडीए पूरी जो कार्रवाई है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये गंभीर वायलेशन तो है ही, गंभीर अपराध भी उसने किया है। लाखों युवाओं का जो भविष्य है वो उसने रोंदा है, और इसी के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें सामान बहुत था, जब इसके ताले तोड़े गए थे तो उसके अंदर एसी लग्जरी जो सामान था, लग्जरी लाइफ वो जीते थे,
क्योंकि इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है, AC, TV, अलग अलग तरीके के वैरायटीज़ के जो सामान है वो इसमें थे। लेकिन अब जब उनके परिजन पहुंच चुके हैं तो उनको ये सामान सुपुर्द करके दिया जा रहा है। आप देखिए सामान आप देख पा रहे हैं कि जो कि इनके परिजन है, JDA के जो कर्मचारी हैं वो सभी लगे हुए हैं सामान को निकालने में। JDA भी नहीं चाहता है कि उनका सामान है खराब हो, लेकिन इतना जरूर है कि 15 फीट का हिस्सा जो रेड निशान आपको दिख रहा है वो शायद आपको तस्वीरों में दिख जाए कि आपको कैमरामैन जो संजय है वो आपको दिखाएंगे कि 15 फीट का जो आगे का हिस्सा है उसको ध्वस्त किया जाएगा। जो रेड जो निशान आपको दिख रहा है इस पूरी बिल्डिंग के अंदर, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो रेड निशान है यहाँ तक जो इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। कल पूरी तरीके से निशानदेही यहाँ पर कर दी गई थी और आज इस पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। JDA की इन्फोर्समेंट विंग है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। सुबह से ही जो दस्ता है वो पहुँच गया था। जैसे ही सूरज की पहली किरण हुई वैसे ही यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम देना है वो शुरू कर दिया। तो ये JDA की बड़ी कार्रवाई आज सुबह सुबह भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण के आवास पर चल रही है। हालांकि उनकी पत्नियां हैं वो यहाँ पर पहुँची, उनकी जो परिजन है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आसपास का जो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ तैनात किया गया है। वो तैनात इसलिए किया गया है कि कोई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़ी, इसलिए उनके जो परिजन के जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनको ये सामान है वो सुपुर्द किया जा रहा है। यानी कि उम्मीद ये भी है कि पीछे भी रास्ता बनाया जा रहा है, जो पीछे सेटबैक नहीं छोड़ा हुआ था, क्योंकि 141 वर्ग गज के अंदर इसका JDA की ओर से जो पट्टा है। सर आप बताएंगे सर यहाँ पर उनके परिजन आए यहाँ पर? हाँ, इसमें LC देवर इंदुबाला है जो इनकी पत्नियां हैं दोनों की, वो अपना घरेलू सामान ले जा रही है। सर वो खुद आई है यहाँ पर? वो खुद आई है यहाँ पर? हाँ, दोनों खुद मौजूद है। खुद मौजूद है, उनको जमानत मिल गई इसलिए? हाँ, उनको माननीय न्यायालय से जमानत। तो ये देखिए कि कह सकते हैं कि वो दोनों खुद आई है। और ऊपर का हिस्सा भी हम दिखाते हैं आपको कि संजय कुमरे हैं वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो सामान है वो किया जा रहा है। तो आज की जो कार्रवाई है इम्पोर्टेंट है और दोनों की जो पत्नियां हैं भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण, उनकी जो दोनों की पत्नियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनको ये सामान दिया जा रहा है। यानी कि कार्रवाई इम्पोर्टेंट इसलिए भी है JDA के लिए क्योंकि उन्होंने गंभीर अपराध किया है। गंभीर अपराध के अंदर वो शामिल थे और गंभीर अपराध के अंदर शामिल थे तो उनको बख्शा नहीं जा रहा है। और बख्शा इसलिए नहीं जा रहा है कि क्योंकि पहली जो प्राथमिकता है लाखों बच्चे हैं और जब बच्चे हैं तो उन्हें ये आप ये देखिए बंगला है। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी इस पूरे बंगले की और इस बंगले की तस्वीरें दिखाने के बाद आज JDA है अपनी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दे रहा है। ये भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण का आवास है। कल इन्हें तोड़ा था और आज यहाँ पर सामान को पूरे को निकाला जा रहा है। JDA के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये गोपाल सारण और भूपेंद्र सारण के आवास की हैं। उनकी जो पत्नियां हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। सामान है वो इकट्ठा किया जा रहा है, उनको सुपुर्द किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की जो पत्नी है जी मौके पर पहुँची हुई हैं क्योंकि उनको जमानत मिली है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें गोपाल सारण और भूपेंद्र सारण के आवास की। सुबह सुबह जाब्ता यहाँ पर पहुँचा और कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है। सुपुर्द यहाँ पर उनके परिजनों को, दोनों की पत्नियों को जमानत मिलते ही जैसे ही सूचना मिली कि उनका मकान है बिना सेटबैक के है ध्वस्त किया जा रहा है, तो ये जो है उनकी पत्नियां यहाँ पर तो ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। सामान पूरा इकट्ठा किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं क्योंकि उनको जमानत मिली है और इसी आवाज़ से इनको गिरफ्तार किया गया था फर्जी मार्कशीट के मामले में। लेकिन आज जब पूरा कह सकते हैं कि सामान है उनको पूरी तरीके से सुपुर्द किया जा रहा है, एक एक सामान, और नुकसान नहीं हो, JDA भी नहीं चाहता कि, और उनका जो सामान है उनको सुपुर्द करने के बाद एक लिस्ट तैयार की जा रही है क्या क्या उनको सामान दिया गया है। वीडियोग्राफी पूरी तरीके से करवाई जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 15 फीट आगे का और 8 फीट पीछे का हिस्सा है पूरी तरीके से यहाँ पर ढहाया
जाएगा। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि कह सकते हैं कि जो इनसे बातचीत करने की हम शायद कोशिश करेंगे। जी, आपको पता था आपका मकान टूट रहा है, आपने याचिका भी लगाई थी कोर्ट के अंदर, आपको कोर्ट से राहत नहीं मिली, ये लीगल है, जेडीए कार्रवाई कर रहा है, ठीक कर रहा है? ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहा? ना कर रहे हैं, कर रहा है सही। हाँ। अच्छा, आपको पता था यहाँ पर कि जेडीए का बुलडोजर चल रहा है, सामान वामान आप भेज रहे हो, अपना खुद दे रहा है आपको? मालूम नहीं है इतना इनको। अच्छा, तो इनके परिजनों को सामान है वो दिया जा रहा है, और जेडीए जब निकल जाएगा तो जेडीए ने अपना कटर है वो चलाना भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। कल की जो आपने तस्वीरें देखी, आज की तस्वीरों में अंतर है। अंतर इसलिए कि देखिए ये किचन है, किचन का सामान है वो निकाला जा रहा है, जो बाहर का पोर्शन है उसमें से सामान निकाला जा रहा है, और खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके जो परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दोनों की पत्नियाँ हैं वो सामान निकाल रही हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है जेडीए की, और जेडीए चाहता था कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द है कर लिया जाए, क्योंकि गंभीर वायोलेशन के साथ वो गंभीर मामले के अंदर भी लिप्त है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दीपक, गंभीर वायोलेशन किया गया है बायलॉज का। इसके साथ ही गंभीर जो कृत्य उनकी तरफ से किए गए हैं, युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ यहाँ पर किया गया है, तो ऐसे में इस तरीके का सबक सिखाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, और यही एग्जाम्पल यहाँ पर सरकार और जेडीए की तरफ से सेट किया जा रहा है। दीपक, कितना हिस्सा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना हिस्सा अब तक ढाया जा चुका है और कितना हिस्सा अभी भी बाकी है जिस पर कार्रवाई होनी है? बुलडोजर उन पर चल रहा है। देखिए, मैं आपको फिर से एक निशान आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ तक जो इंच है, यहाँ पर जो नाप जोख करी जा रही है सर, कितना यहाँ तक जो रेड निशान लगाया गया है, रेड निशान है, इस पूरे हिस्से को ढाया जाएगा। ये 15 फीट का सेटबैक आप कह सकते हैं कि 15 फीट का सेटबैक है, वो अवैध है, इसको पूरी तरीके से यहाँ तक है वो ढाया जाएगा। और जो नापजोक है यहाँ पर की जा रही है पूरी तरीके से, क्योंकि जेडीए ट्रिब्यूनल का कोर्ट का जो आदेश था उसमें यही कहा गया था कि जनहानि नहीं होनी चाहिए। जनहानि नहीं होगी तो कह सकते हैं कि जनहानि इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट का है, और यहाँ से पंचर भी किया जाएगा। तो नापजोक पूरी करके 15 फीट जहाँ तक दायरा आ रहा है, सर कितना हटाया जाएगा सर? वो 1 मिनट वो नाप लेगा। नीचे 15 फीट है, ऊपर 10। ठीक है, पीछे रोड का अलग है, आप बता दीजिए थोड़ी सी। नहीं, जो भी नॉर्म से एक बार चाहिए ना, साहब नाप रहे हैं, नाप के देखें। तो देखिए 15 फीट आगे का हिस्सा है उसको हटाया जाएगा, और कल भी यहाँ पर निशान लगा दिए गए थे, और आज फिर से नापजोक यहाँ पर की जा रही है। और 15 फीट का हिस्सा, क्योंकि बिना सेटबैक, जीरो सेटबैक पर ये निर्माण किया हुआ है, तो जीरो सेटबैक पे जब निर्माण किया हुआ है तो जहाँ तक जो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार, जो साइट प्लान के अनुसार है, ये निशान देखिए यहाँ लगा दिया गया है कि यहाँ तक आप अपना जो अतिक्रमण है ये यहाँ तक हटेगा। ये निशानदेही पूरी तरीके से कर दी गई है, यानी कि 15 फीट ये पीछे इधर का हिस्सा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है, वो कर दिया जाएगा। पूरी नापजोक यहाँ पर कर ली गई है, और पीछे के हिस्से पर भी बुलडोजर है वो चलाई जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि आज जेडीए है शायद पूरी कार्रवाई को अंजाम दे देगा। तो आप बिल्कुल बिल्कुल दीपक, तो ये देखिए जेडीए है, उनके परिजन है। सर एक चीज बताइए, ये इनकी पत्नियां भी यहाँ पर मौजूद है सर, इनको सभी पूरा सामान है सुपुर्द किया जाएगा? ये देखिए इनके दो भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की पत्नियां यहाँ पर हैं और उनको सुपुर्द कर रहे हैं। जो सामान निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं, जो वैद्य है उसको यहाँ पे उसमें करवा रहे हैं। इनको इनके परिजन रिश्तेदार भी हैं और हमारे भी पूरा आदमी लगे हुए हैं जो इनकी सहायता कर रहे हैं। हाँ, ये भूपेंद्र एलची की पत्नी है। कुछ कहना चाहेंगे आप? तो आपको पता था निर्माण हटाया जा रहा है, आपने कोर्ट में नहीं हटाना, दायर की थी? नहीं हटाना, नहीं हटाना, नहीं, गलत है ये कार्रवाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मीडिया के सामने इस पूरी कार्रवाई को लेकर? ध्यान कौन जी
ध्यान कौन नहीं, आपने जी। याचिका लगाई थी, आपने चलिए। साइन किए थे याचिका पर। ठीक है, ध्यान तो कर दिया, बच्चा सिखा ठीक है। तो कार्रवाई जीडीए की तरफ से यहाँ पर की जा रही है और हमारे सहयोगी जो है वो लगातार हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक लगातार मौके पर मौजूद हैं और जब जीडीए की तरफ से ये जो आखिरी कार्रवाई है, जो उनको मकान को पूरी तरीके से जो अवैध निर्माण है उसको ढाया जाएगा, वो कार्रवाई भी यहाँ पर दीपक हम तक जो तस्वीरें हैं वो पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।